अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो AMS साइंस स्कूल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज करनी है हम चैप्टर नंबर 3 की। इसके MCQs पहले हम करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। MCQs पहला जो उसका MCQs है स्टूडेंट 3.1 का, पहले MCQs का आंसर पार्ट बी है, वो मैं पढ़ देता हूँ। नेट फोर्स है उसका ऑप्शन जो करेक्ट है। दूसरा है मैथ्स, सी वाला पार्ट है, मैथ्स है। और थर्ड पार्ट है आपका उसका आंसर सी है। और जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर भी सी है। जो 5 पार्ट है उसका आंसर भी डी है। और 7 पार्ट का भी आंसर बी है। और 7 पार्ट का आंसर सी है। 8 पार्ट का आंसर डी है। 9 पार्ट का आंसर भी डी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म है इनर्शिया, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम, ये भी पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट जिनका मैं आंसर नहीं लिखा होगा इट मीन दैट वो प्रीवियस लेक्चर में उनके आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। जिनका आंसर मैंने लिखा होगा उसका मतलब उसका बुक पे आंसर नहीं है, वो कंसेप्चुअल है, वो मैं आपको साथ लिख भी दूंगा और बता भी दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, 3 ऑप्शन है आपके पास, मैस एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मैस और वेट के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी ब्रीफली पढ़ चुके हैं। एक्शन और रिएक्शन के बारे में भी पढ़ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली इसको आंसर भी बता देता हूँ। एक्शन और रिएक्शन, जब भी डिफ्रेंशिएट आना आपने लाइन लगानी है मिड में और एक साइड पे एक दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू लिखनी है। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन क्या है? द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, किसी जिस्म पर जो फोर्स अमल करती है वो उस जिस्म का एक्शन कहलाती है। और रिएक्शन, रिएक्शन वो भी बेसिकली फोर्स ही होती है। द फोर्स, द रिएक्शनल फोर्स विच एक्ट्स ऑपोजिट टू द एक्शन, जो एक्शन के मुखालिफ सिमत में अमल करती है वो क्या होती है? रिएक्शन। दोनों ये फोर्सेज ही हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं। उसके बाद जी नंबर 4 है जी व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपके पास आए न्यूटन फर्स्ट लॉ तब भी आपने लॉ ऑफ इनर्शिया को समझना है कि यानी कि पहला लॉ है। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया है तो फिर भी इट मीन्स दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। 5वां है व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। किसी बस की छत पर सफ़र करना खतरनाक क्यों है? ड्यू टू इनर्शिया पैसेंजर मे फॉल ऑन आइदर अ हाइट और बिहाइंड व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। ये अंडरस्टूड बात है कि बस की छत पर सफ़र करना इसलिए ख़तरनाक है कि जब स्पेशली खड़े होकर जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, या हम लोग पीछे की तरफ गिरेंगे या हम आगे की तरफ गिरेंगे ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। नंबर 6 क्वेश्चन है जी व्हाई डज अ पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन ब्रेक्स व्हेन बस टेक अ शार्प टर्न। जब चलती हुई गाड़ी तेज़ी से मोड़ काटती है तो आप लोग बाहर की तरफ क्यों गिरते हैं? मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक में इसका आंसर बता दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे बता देता हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से हम क्या करते हैं? बाहर गिरने की कोशिश करते हैं, बाहर झुकते हैं। जब गाड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी जब तेज़ी से टर्न लेती है तो जब बाहर की तरफ हम गिरते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे जिस्म को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है उसी टॉपिक में, ये आपको बुक पे मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड्स बाय 2 ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच। वो कहता है कि एक रस्सी को 2
नो एंड से 100 न्यूटन की फोर्स से क्या किया गया है, खींचा जा रहा है। तो आपने बतानी है कि इसमें फोर्स जो टेंशन है वो कितनी है। जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उतनी ही टेंशन होगी। इट मीन्स दैट अगर ये 100 न्यूटन है, ये भी 100 न्यूटन है, तो इसमें जो टेंशन होगी वो भी 100 न्यूटन ही होगी। ये दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट फोर्सेज हैं। तो वो बॉडी मूव करेगा, रिएक्शनल फोर्स की सिमत में मूव करेगा। अगर ये एक्शन है तो बॉडी इधर जाएगा, अगर ये बॉडी एक्शन है तो इधर। तो उसमें जो टेंशन टोटल होगी वो टेंशन कितनी होगी, 100 न्यूटन ही होगी। दोनों साइड पे जितनी फोर्स लगाई जाएगी उतनी ही उसमें टेंशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट, देन हाउ डज द बॉडी मूव्स। स्टूडेंट्स, जो एक्शन और रिएक्शन बेसिकली दो डिफरेंट बॉडीज पर अमल करते हैं। तो जब डिफरेंट बॉडी पर एक्शन रिएक्शन हो, इसके रिजल्टेंट में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है तो बॉडी उसको क्या करता है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर अ रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस इन एनी डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो किसी भी डायरेक्शन में पैदा हो सकती है। देयरफॉर बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जिस रिएक्शन में वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी उसी रिएक्शन में बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हॉर्स पुल कार्ट इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ट मूव। कहता है जब घोड़ा गधा गाड़ी को खींचता है तो उसके उस पर एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल होते हैं, फिर वो मूव कैसे करता है। तो इसका आंसर है हॉर्स आल्सो एक्सर्ट ऑन एक्शन ऑन अर्थ। हाथ क्या करता है, हाथ के ऊपर एक्शन लगाता है, देन रिएक्शन ऑन द हॉर्स विल रिजल्ट कार्ट टू मूव। उसके जो रिएक्शन में जो कार्ट होता है वो उसके ऊपर बोझ डला होता है, वो उस पर जब फोर्स होती है रिजल्टेंट में क्या करता है, वो मूव करता है। हॉर्स पीछे की तरफ जमीन को धकेलता है और वो आगे की तरफ चल पड़ता है, ये रिएक्शनल फोर्स की वजह से, यानी कि कार्ट का जो रिएक्शन होता है उस वजह से। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो उसमें प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी है, बुक पे आपको पिंक बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंपॉर्टेंट कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मोशंस ऑफ बॉडीज है वो पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर मोशंस ऑफ बॉडीज इसकी वजह से होती है, मोशन ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स की जो गोली की मोशन होती है, हरकत होती है, मोशन ऑफ रॉकेट्स, रॉकेट की जो मोशन होती है, और मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स वाले, उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की मोशन उसी वजह से, लॉ ऑफ मोमेंटम की वजह से होती है। अब ये हमने एग्जाम्पल ये दोनों डिस्कस हमने की थी इस टॉपिक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में, और ये वाली एग्जाम्पल हमने डिस्कस नहीं की थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नंबर 12 है, सॉरी नंबर 12 हो गया, नंबर 13 है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉल्स व्हाई। जब आप गन को फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ झटका हमें क्यों लगता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में जब हमने एप्लीकेशन जिसकी पढ़ी थी तो बुलेट वाले टॉपिक में प्रॉपर इसका आंसर भी मैंने बताया हुआ है, वो आप लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मिल जाएगी मोशन ऑफ बुलेट्स में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैस होता है बुलेट का वो कम होता है और जो मैस होता है बंदूक का वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब बुलेट आगे की तरफ मूव करती है तो उसके रिएक्शन में क्या आता है, हमारे कंधे को झटका लगता है। उसके बाद नंबर 14 है, डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। कोई भी आपने दो सिचुएशन, दो हालतें बतानी हैं जिसके लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि मुझे लिखने के लिए बोर्ड पे फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, हमें ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसको बनाने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। आप कोई भी दो कंडीशन ऐड कर सकते हैं। नंबर 15 है, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स लोअर फ्रिक्शन। कहता है जो वो मशीन के पुर्जों में जब ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं तो आपके जो फ्रिक्शन कम कैसे होती है। मैंने कहा था कि जब हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड्स में हमने पढ़ा था कि जो लुब्रिकेंट्स ऑयल होता है ये जो पुर्जों में, मशीनों के पुर्जों में लगाया जाता है तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं,
एक तो उनका शोर कम हो जाता है, दूसरा वो इजीली मूव कर जाते हैं, उनके दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाती है। ये मेथड रिड्यूस फ्रिक्शन में ही हमने पढ़ा था, उसी में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वही टॉपिक जो अभी डिस्कस किया है कि मेथड्स हैं फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, ये आपको फ्रिक्शन वाले नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिल जाएगा। ये 3 से 4 आपके मेथड्स हैं, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। नेक्स्ट है जी वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जब मैंने फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन में मैंने रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ाया, उसमें प्रॉपर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, वो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग नंबर 18 है। पहला टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सीट बेल्ट, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। क्रीम सेपरेटर भी हम पढ़ चुके हैं। क्रीम सेपरेटर क्या है, सेंट्रीफ्यूज के असूल पर काम करता है और इससे क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, स्किडिंग भी हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी गाड़ी पर ब्रेक सप्लाई की जाती है तो वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो क्या करती है, फिसलना शुरू हो जाती है, हम इसको अमल को स्किडिंग कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट बेसिकली स्टूडेंट्स, सीट बेल्ट एक सेफ्टी मेजर्स है। आप लोग जो लोग सेफ्टी सीट बेल्ट नहीं बांधते हो, जो लोग बांधते हैं, उनमें फ़र्क बताने लगूँ ये किस वजह से है। अब लेट्स सपोज एक आदमी है, उसने सीट बेल्ट बांधा हुआ है और जब अल्लाह ना करे उसका एक्सीडेंट कोई होता है तो वो उसको एक्सटर्नल फोर्स मिल जाती है जो उसकी बॉडी को कवर की होती है, तो जो उसको एक्सीडेंट से बचाती है और उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने आप को क्या करने में, कंट्रोल करने में। और जब इन केस जिनमें सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो उसको ना तो एक्सटर्नल फोर्स मिलती है और ना ही उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपने आप को सेव करने से। सीट बेल्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपको एक्सीडेंट से सेव करना। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।